अगर आपका लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, लिथुआनिया जाने का जुगाड़ नहीं लग रहा, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप स्किल वर्कर भी हैं, नॉन स्किल वर्कर भी हैं, आप अपनी होम कंट्री से मूव भी होना चाहते हैं, अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं और यूरोप में सेटल भी होना चाहते हैं और बिना लाख हो ज़ाया किए आप डायरेक्ट टीआरसी लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पर वर्क वीज़ा की बात नहीं कर रहा, तो आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम स्लोवानिया की बात करने जा रहे हैं, जहाँ का वीज़ा बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ का सेम टू सेम जैसे आपको लिथुआनिया पहले टीआरसी ऑफर कर रहा था, सेम तरीके से आप स्लोवानिया भी आपको घर बैठे टीआरसी ऑफर कर रहा है। मैं आपको 2025 में 3 तरीके बताऊंगा जिनकी बेसिस पर हम जो है ना आसानी से टीआरसी ले सकते हैं, ठीक है। और नया साल जो है आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप भी स्लोवानिया जाना चाहते हैं, स्लोवानिया में लेबर शॉर्टेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो जॉब्स इन डिमांड है वो चाहे स्किल्ड है चाहे नॉन स्किल्ड है, अगर आपके पास किसी भी इन जॉब डिमांड का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको स्लोवानिया जाने का चांस बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम स्लोवानिया की बात करने वाले हैं। स्लोवानिया जो वो शेंजन का एक मेंबर कंट्री है, जो 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर एक अलग कंट्री बन गया। यूगोस्लाविया में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंट्री शामिल थी, जिनमें बोस्निया था, सर्बिया था, क्रोएशिया, मकदोनिया और स्लोवानिया भी शामिल था। तो अब ये उनसे अलग हो गया। स्लोवानिया अपने बॉर्डर जो वो इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया के साथ शेयर करता है और इसके पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वर्ल्ड के 7वें नंबर पर आती है और ये करप्शन फ्री कंट्री है पूरी दुनिया में। इसकी टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 मिलियन यहाँ पर इनकी टोटल पॉपुलेशन है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज जा रही है, जो गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है थर्ड कंट्री नेशनल के लिए। यहाँ पर क्लीनर वेयर उसकी जॉब से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर तक की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप स्लोवेनिया मूव हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का इशू नहीं होगा, क्योंकि स्लोवेनियन जुबान के अलावा यहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। आप सबको पता है कि इंग्लिश हैज़ बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें आपको ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है। आप भी बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्लोवानिया में कौन कौन से जॉब्स इन डिमांड हैं और कौन कौन से रास्ते से आप अपने लिए वीज़ा या डायरेक्ट टीआरसी ले सकते हैं और फ्री में कैसे मूव हो सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो को आपने ध्यान से देखना और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी आपने कर देना है। आपको सारी लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं आपको कहता नहीं हूँ तो आप सब्सक्राइब भी नहीं करते। आपको मैं सीधा जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट पर लेके जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ कि हम डायरेक्ट टीआरसी कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ से हमको डायरेक्ट टीआरसी मिलेगी। अच्छा जी, शेंजन न्यूज़ आपको दिखाई जा रही है। देखिए भाई, दीज 20 जॉब्स में हेल्प यू सिक्योर अ वर्क वीज़ा, ठीक है। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इसके आप की फीचर देख लेंगे। इनको 95 ऑक्यूपेशन में लेबर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर, एजुकेशन और भी दूसरे जो ना ऑक्यूपेशन इनमें शामिल है, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन शामिल हैं, ठीक है। आपने इसको सारा विजिट कर देना है। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनको शेफ चाहिए, कुक चाहिए, किचन हेल्पर चाहिए, इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, क्लीनर चाहिए, मशीन ऑपरेटर इनको चाहिए, प्रोफेशनल ड्राइवर इनको चाहिए, टूल मेकर इनको चाहिए, वेल्डर चाहिए, पेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, फॉरेस्ट्री के रिलेटेड जितने भी काम है वो बंदे चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड इनको चाहिए, हेल्थ केयर असिस्टेंट इनको चाहिए, नर्सिंग के ऑक्यूपेशन में इनको बंदे चाहिए, जनरल स्पेशलिस्ट इनको चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, टीचर चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामर चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर और इसके अलावा डिफरेंट फील्ड में इंजीनियर इनको चाहिए, ठीक है। आपने ये सारा कुछ आपने विजिट करना है अच्छे तरीके से। आपने अपनी जॉब को देखना है कि आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पर मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें विजिट करनी है और ये साल 2025 के लिए इन्होंने जो है ना एक लिस्ट इशू की है, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा सा डीपली घुसेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2022 में कितने वीज़े इशू किए गए, 2023 में कितने और 2024 में कितने वीज़े इन्होंने इशू किए थे जी। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट आपने देख ली। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ पर आपको सैलरीज इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी एज कम्पेयर दूसरे शेंजन कंट्री के। अगर यहाँ पर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो आपको 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरो मिलेगी और यही सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर लेबर शॉर्टेज होने की, क्योंकि इनके अपने जो लोग हैं ना वो हाई पेड सैलरीज वाली कंट्री में मूव हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और जिस वजह से उनकी अपनी कंट्री में लेबर शॉर्टेज हो जाती है। तो फिर जो गवर्नमेंट होती है ना वो थर्ड कंट्री नेशनल चाहे वो किसी भी कंट्री से है, ठीक है, उसको वहाँ पर बुलाते हैं और अपनी जो लेबर शॉर्टेज होती है ना उसको पूरा करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था 3 तरीके मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह जो है ना वो मूव हो सकते हैं। पहला तरीका आ जाता है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर आप 50,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो ना PRB मिल सकती है, ठीक है। दूसरा तरीका आ जाता है जॉब सीकर वीज़े का, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। इस अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो इसको भी जो ना मैं कवर ज़रूर करूँगा। तीसरा तरीका मेन जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है वर्क वीज़ा या TRC, ठीक है। अब TRC आपको किस तरह मिलेगी ये आपने थोड़ा सा ना प्रोसीजर को समझना
साइन है, ठीक है। जैसे आपको लिथुआनिया टीआरसी दे रहा था, अब यहाँ पर आपको स्लोवानिया भी टीआरसी दे रहा है। लिथुआनिया ने एक टाइम पे आके यानी साल के मिड में आके साल 2024 में आपको जो ना विदाउट कुछ उन्होंने ऑक्यूपेशन की लिस्ट अलग से निकाली थी जिसमें आपको वर्क वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें आपका जॉब ऑफर लेटर पर ही काम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, ठीक है। आपको सबसे पहले जॉब ऑफर लेटर चाहिए। देखो भाई, किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो जॉब ऑफर लेटर होती है, ठीक है। अब जॉब ऑफर लेटर किस तरह लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप जो है ना प्रोसीजर को समझ लें। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपको सबसे पहले जो ना वो जॉब ऑफर लेटर चाहिए। वो किस तरह मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब एक बार जॉब ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाता ना, तो उसके बाद वर्क परमिट की एप्लीकेशन करते ही है आपकी कंपनी या फिर जो आपने एम्प्लॉयड ढूंढा ना, वो आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन करेगा स्लोवानिया में इमिग्रेशन में, ठीक है। जब एक बार आपकी अप्रूवल आ जाएगी, अब अप्रूवल पर कितना टाइम लगेगा, उस पर तकरीबन आपके 2 से 3 महीने जो है ना वो लग जाएंगे। वो आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। जब वहाँ से अप्रूवल निकल आएगी ना, तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा ना या कंपनी होगी, वो आपको आपकी होम कंट्री में वर्क परमिट भिजवा देगी, ठीक है। अब उस वर्क परमिट के बिहाफ पर आपने टीआरसी किस तरह लेनी है, तो उसके लिए आपको जो ना कॉन्सुलेट में जाना पड़ेगा या एम्बेसी में जाना पड़ेगा, ऐसा कह ले, ठीक है। अब पाकिस्तान में तो स्लोवानिया एक एम्बेसी है नहीं, तो आप किस तरह जो इसका प्रोसीजर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, कॉन्सुलेट हैं, कॉन्सुलेट कभी भी जो ना आपको वीज़ा इशू नहीं करती, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। इस्लामाबाद में भी कॉन्सुलेट है, लाहौर में भी है और कराची में भी है। या तो आपने ये करना है कि आपने वर्क परमिट के साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर आपने डायरेक्ट ईरान चले जाना है, या फिर आपने दुबई से जो है ना अप्लाई कर लेना है। अगर आपने ईरान या फिर दुबई में नहीं जाना, तो इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप कॉन्सुलेट में जाएं, ठीक है। अपॉइंटमेंट लें, सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट विद वर्क परमिट लगाकर जो ना उन्हें सबमिट करवा दें। तो वो क्या करेंगे कि जो आपकी एप्लीकेशन होगी ना, वो मूव कर देंगे। ये उनकी मर्ज़ी होगी, वो चाहे दुबई में कर दें चाहे ईरान में कर दें, वो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, तो उस पर तकरीबन जो है ना 3 से 4 महीने या इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने टीआरसी वाले काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे हैं जिनमें उनका जो ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 6-6 महीने भी लग जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर है कि आपको टीआरसी किस तरह मिलेगी। देखिए भाई, असल मकसद जो ना वो एम्प्लॉयर को लालच देना है कि आप किस तरह लालच दे सकते हैं। वो लालच ये है कि जी आप एम्प्लॉयर को ये भी नोट लिख सकते हैं कि हम ये खर्चा भी खुद कर लेंगे, अपने इंश्योरेंस का खर्चा खुद कर लेंगे, अकोमोडेशन खुद अरेंज कर देंगे, या फिर जो आपकी टिकट है आप उसका भी अरेंज खुद कर लेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं, तो आप आई होप कि जो एम्प्लॉयर होगा ना, वो आपको लालच में ज़रूर आ जाएगा। और मोस्टली होता है इस तरह, बहुत सारे लोग जो है ना वो खुद सेल्फ बेसिस पर जो है ना वर्क वीज़ा इसी तरह ही लेते हैं। अब आपने करना है, आपके पास अच्छी जो है ना सीवियर का लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसकी सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप खुद भी बना सकते हैं, आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा गूगल पर इतनी सारी वेबसाइट हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली जो ना यहाँ पर अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं। आप अच्छा अपना सीवी डिज़ाइन करें। अगर आपका सीवी अच्छा होगा तो आपको रिस्पॉन्स जो है ना वो 110% ज़रूर मिलेगा। लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वहाँ पर जाएँ और चेकआउट कर लें। मेरी हर वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मैंने जो है ना सुनी सुनाई बातें मैं आपको नहीं बताता, जो हकीकत बात होती है, जो रियल बात होती है, मैं आपसे वही ही शेयर करता हूँ, ठीक है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।